मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि संत बिना श्रद्धा के ही काम कर देते हैं, पर जुड़ने की आवश्यकता तो होगी ही। यह भी एक परम आश्वासन की बात है कि जिसका एक क्षण के लिए भी किसी इंद्रिय से वास्तविक महापुरुष के साथ जुड़ना हो गया, उसका कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे उसकी समस्त इंद्रियां जुड़ ही जाएंगी, और जिस दिन समस्त जुड़ गया कि बस काम बन गया। यही महापुरुष की विशेषता है। स्त्री बच्चों से तो आप अनंत जन्मों में, अनंत योनियों में जुड़ चुके हैं। उन स्त्री बच्चों के रूप में भी स्वयं भगवान ही थे, पर अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ। उनसे जुड़े भी भीतरी मन से ही थे। प्रत्येक योनि में आप जुड़ रहे हैं, पर काम नहीं बना। इसलिए भगवान की यही अनंत कृपा जीव पर होती है कि वे अवतार रूप तथा संत रूप में प्रकट हो जाते हैं, और उनके प्रकट स्वरूप से बिना भाव के ही जो कोई एक क्षण के लिए भी जुड़ जाता है, उसका कल्याण हो ही जाता है। जुड़ना पूरा पूरा हुए बिना कल्याण में देर होती है, चाहे एक जन्म में हो या एक और जन्म धारण करके। पर यह सर्वथा सत्य है कि महापुरुष से एक क्षण के लिए जुड़ा हुआ भी आगे चलकर पूरा पूरा जुड़ ही जाता है तथा उसका पूर्ण कल्याण हो ही जाता है। यह मार्ग ही ऐसा है कि इस पर सर्वथा अहंकार शून्य होकर, सारी ममता माया छोड़कर बस श्री कृष्ण को ही एकमात्र जीवन का सार सर्वस्व बनाकर चलना पड़ता है। जब तक बिल्कुल अपनापा मिटा नहीं दिया जाता, तब तक प्रेम प्रकट ही नहीं होता। आप एक ही सच्चे व्रज प्रेमी के जीवन में ये बात नहीं देखेंगे कि उनके मन में संसार भी हो और कृष्ण प्रेम भी हो। अंधकारमय और प्रकाश दोनों साथ साथ रह ही नहीं सकते। या तो संसार रहेगा या श्री कृष्ण रहेंगे। श्री कृष्ण की कृपा से आपके मन में एक धुंधली चाह उत्पन्न हुई है, पर यह चाह इतनी मंद है कि इसको बहुत तेजी से बढ़ाने की तथा यह सूख न जाए, इसके लिए चेष्टा करने की पूरी आवश्यकता होती है। बात यह है कि जब तक मन श्री कृष्ण प्रेम रस से सिक्त नहीं होगा, तब तक कोई भी वस्तु सदा रहने वाली शांति दे ही नहीं सकती। इसे आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, पर धीरे धीरे। एक खास बात और है, वह यह है कि आप खूब तेजी से वैराग्य बढ़ाइए। आपके लिए ही नहीं, किसी भी प्रेम चाहने वाले साधक के लिए यह आवश्यक है कि विषयों से तीव्र वैराग्य तथा मन के द्वारा निरंतर भगवत चिंतन हो। यह नहीं होगा तथा कोई आपको कहे कि शांति मिल जाएगी, तो समझ लें कि या तो वह कहने वाला स्वयं भ्रम में है या जानबूझकर आपको धोखा दे रहा है। संसार में जब तक भगवत बुद्धि बिल्कुल स्थिर नहीं हो जाएगी, तब तक यदि संसार का तनिक भी चिंतन होगा तो वह अशांति करेगा ही। आग को पकड़कर मनुष्य जले नहीं, यह असंभव है। इसी तरह संसार को संसार के रूप में देखते रहने पर इसके चिंतन से जलन बढ़ेगी ही, चाहे आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाएं। आपको पता नहीं है, शायद वृंदावन में रहने वाले भी कई व्यक्ति बहुत अशांत रहते हैं। जिन्हें वे आंखें प्राप्त नहीं है, वे वृंदावन में भी जाकर राग द्वेष से बचे नहीं रह सकते। वहां भी उन्हें क्षणिक शांति ही मिलेगी। वृंदावन की चिदानंदमयता का अनुभव उन्हें नहीं होगा। धाम के वस्तु गुण से अंत में उनका कल्याण हो जाए, यह बात दूसरी है। 3 महात्मा घूम रहे थे। घूमते घूमते उनमें जो कुछ अधिक आयु के थे, वे तो थक गए। उन्होंने कहा, भैया अब तुम लोग जाओ, मैं तो अब यहीं आराम करूंगा। तीनों ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था, अतः एक तो ठहर गए, 2 आगे बढ़े। बरसाना निकट आ गया। दोनों बड़े श्रद्धालु थे। दोनों ने आपस में सलाह करके यह निश्चित किया कि आज चलो श्री जी के अतिथि बने। बात विनोद में हुई थी, अतः उन दोनों ने फिर इस पर विचार नहीं किया। सोचा अब रात हो गई है, कहाँ मांगने जाएं, यही रात में मंदिर में जो कुछ प्रसाद मिल जाएगा उसे खाकर पानी पी लेंगे। उस दिन मंदिर में उत्सव था। उत्सव देखने में लग गए। उत्सव समाप्त हुआ, लोग चले गए। करीब 11 बजे मंदिर के पुजारी जी जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, अरे यहाँ 2 आदमी श्री जी के अतिथि कौन है? इन लोगों ने आवाज सुनी। वह विनोद की बात याद आ गई। फिर प्रेम में निमग्न हो गए। दोनों ने कह दिया, कोई होगा। पश्चात पुजारी जी इन दोनों को ले गए और प्रसाद में जो जो बढ़िया से बढ़िया चीजें थी
भरपेट खूब प्रेम से दोनों को खिलाई। इन लोगों ने प्रेम में भरकर खूब आनंद से प्रसाद पाया तथा पूर्ण तृप्त होकर फिर एक छतरी में जाकर सो रहे, जो वह वहां से दूर कुछ ही दूर हटकर थी। सोने के बाद एक ही समय एक ही स्वप्न आया दोनों को। दोनों ने देखा एक अत्यंत सुंदर 12 वर्ष की बालिका आई है और पूछ रही है, क्यों, तुम लोगों ने भरपेट भोजन तो किया, हमारे अतिथि हो ना? उन लोगों ने स्वप्न में ही कहा, खूब चक्कर खाया। बालिका बोली, पर आज प्रसाद में खूब बढ़िया पान था, पुजारी वह देना भूल गया, वही पान लेकर मैं आई हूं। यह कहकर उसने दोनों के पास 2-2 खिल्लियां पान की रख दी। उसी समय दोनों की नींद खुल गई। उठकर देखा तो सिराह ने 2-2 बीड़े पान के रखे हुए थे। दोनों रोने लगे, प्रेम से व्याकुल हो गए। पान का बीड़ा मुंह में रखकर प्रेम में अधीर हो गए। दोनों ने अपना स्वप्न एक दूसरे को सुनाया। एक ही समय में दोनों को एक ही स्वप्न हुआ था। ये सच्ची घटना है। बात इतनी है कि श्री राधा रानी श्री कृष्ण केवल विश्वास देखते हैं, फिर जैसे भरपेट भोजन देकर उन्होंने अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया, वैसे ही सच्चे विश्वास के साथ उनका दर्शन चाहने वाले उनकी लीला को देखकर कृतार्थ होने की इच्छा रखने वालों को वे अतिथि बनाकर उसका वैसा ही अतिथि सत्कार कर सकते हैं। उनके लिए सभी समान हैं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। अतः आप यदि अन्यन्य मन से आतुर होकर श्री कृष्ण से, श्री राधा रानी से कहें कि बस आपका निरंतर चिंतन हो, निरंतर आपकी लीला सुनने को मिले, तो सच मानिए देर का काम नहीं है। अवश्य इस प्रार्थना को वे सुनेंगे। पर प्रार्थना सच्ची हो तब। जब तक आपकी प्रार्थना सच्ची न हो तब तक झूठे ही मन से बार बार कहते रहिए। झूठी प्रार्थना को भी वे कृपा करके समय पर सच्ची बना देते हैं।